मैं दिखने में बस एक साधारण मछली काटने वाला आदमी था, लेकिन सच ये था कि मैं अपनी तलवार से आराम से 10,000 पाउंड भारी पत्थर को 2 हिस्सों में चीर सकता था। यहां तक कि अगर कोई लो लेवल वॉरियर भी मेरे सामने बिजली जैसी स्पीड से हमला करता तो मैं उसे भी एक ही वार में काट देता। और यह सब मुमकिन हुआ था मेरे 25 सालों के रीबर्थ और लगातार ट्रेनिंग की वजह से। मैं पहले ही इंसानी लिमिट से बहुत आगे निकल चुका था। अपनी असली ताकत छुपाने के लिए मैंने हमेशा लो प्रोफाइल रहना चुना। अंधेरे में चुपचाप जीता रहा जब तक कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं बन गया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरी गर्लफ्रेंड अचानक एक सूट पहने आदमी को लेकर मेरे सामने आ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, लुइन, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। टेनहाउ एक सेकंड लेवल मार्शल आर्टिस्ट है, सिर्फ वही मुझे सेफ महसूस करवा सकता है। इतना कहकर उसने एक बैंक कार्ड मेरे कटिंग बोर्ड पर फेंक दिया। फिर बोली, इसमें 1,00,000 रुपए है, पासवर्ड मेरी बर्थ डेट है, इसे रख लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैंने उस कार्ड की तरफ देखा, फिर उसकी पीठ को, जो बिना एक बार मुड़े वहां से चली गई। सेकंड लेवल मार्शल आर्टिस्ट? यह सुनकर मुझे हल्की हंसी आ गई, क्योंकि 2 साल पहले ही मैं थर्ड लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। शायद अब वक्त आ गया था कि मैं आखिरकार इस दुनिया के सामने कदम रखूं। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह सुपरमार्केट काम करने नहीं गया। मैंने साफ कपड़े पहने और सीधे शहर की सबसे रहस्यमय जगह, सीक्रेट रियल एक्सप्लोरेशन ब्यूरो की ऊंची बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने रिसेप्शनिस्ट की तरफ शांत नजरों से देखा। मैंने शांत तरीके से रिसेप्शनिस्ट को नमस्कार किया। हेलो, मैं सीक्रेट रियल ब्रॉडकास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने आया हूं। मेरी कम उम्र देखकर एचआर डिपार्टमेंट की महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। फिर शक भरी आवाज में पूछी, क्या आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है? मैंने बिना घबराए जवाब दिया, मैं एसेंशन रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट के शिया आंग्लाई इलाके में फिश कटिंग का हेड कारीगर हूं और लगातार 25 सालों तक फिश कटिंग कंपटीशन जीत चुका हूं। यह सुनते ही उसने भौहें सिकोड़ ली। सिर्फ मछली काटना आना काफी नहीं होता। मैंने उससे बहस नहीं की, बस धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी लंबी तलवार पहले से ही मेरे साथ थी। अगले ही पल मैंने उसे बेहद कैजुअली हवा में घुमा दिया। महिला तुरंत गुस्से में आ गई। वो मुझे डांटने ही वाली थी कि तभी क्रैक, पूरा हॉल एक जोरदार टूटने की आवाज से गूंज उठा। संगमरमर का फर्श परत दर परत फटने लगा और नीचे की काली जमीन साफ दिखाई देने लगी। सब लोग वहीं जड़ हो गए। किसी की आंखें फटी रह गई तो किसी की सांसें अटक गई। हॉल से बाहर तक एक विशाल दरार फैल चुकी थी, कम से कम 20 मीटर लंबी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दरार के बिल्कुल किनारे खड़े लोग भी बिना एक खरोंच के सुरक्षित थे। एक महिला का मुंह इतना खुल गया था कि उसमें पूरा अंडा आ जाए। अगर मैं सिर्फ एक काम मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद वो इतनी शॉक नहीं होती। लेकिन मैंने अभी अभी हवा में स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज की थी और ऐसा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के 4th स्टेज ग्रांड मास्टर्स ही कर सकते थे। काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। फिर वो हकलाते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ आइए। सर, मैं आपको हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलवाती हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में हम डेप्यूटी डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच गए। वहां एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और उसका चेहरा बेहद शांत था। पास ही सोफे पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके चेहरे के नाजुक फीचर्स और हिरण जैसी आंखें किसी को भी एक पल में आकर्षित कर सकती थी। जैसे ही उसने हमें अंदर आते सुना, उसने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा और हल्के से पलकें झपकाई। मैंने विनम्र आवाज में कहा, नमस्ते, मैं सीक्रेट रियल्म ब्रॉडकास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट्स देने होंगे? खिड़की के पास खड़ा आदमी धीरे से मुड़ा। उसकी नजरें सीधी मुझ पर टिक गई। फिर उसने शांत आवाज में कहा, बहुत आसान है, बस मार्शल आर्टिस्ट इवैल्यूएशन पास करना होगा। मैं काफी बिजी हूं, इसलिए यहीं पर मुझ पर अपना सबसे ताकतवर हमला करके दिखाओ। उसकी बात सुनकर मैंने पूरे ऑफिस में एक नजर घुमाई।
फिर हल्का सा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यहां अपना फुल पावर अटैक इस्तेमाल करूं? मेरे बगल में खड़ी एचआर वाली महिला कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। सुजवा नाम के उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ अपना चश्मा ऊपर किया और बोला, चिंता मत करो, मैं इसकी परमिशन देता हूं। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शहीन बिजली जैसी ठंडी चमक पूरे कमरे में फैल गई। सुजवा ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और उसी पल उसका पूरा शरीर जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून बर्फ बन चुका हो। पैरों से लेकर दिमाग तक एक सिहरन दौड़ गई। एक पल के लिए तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी मरी हुई दादी उसे ऊपर से हाथ हिलाकर बुला रही हो। हवा में अनगिनत स्वॉर्ड एनर्जी के धागे घूमने लगे, जो आपस में जुड़कर एक विशाल तलवार का आकार लेने लगे। उस तलवार से निकल रही ऑरा इतनी खतरनाक थी कि कमरे की हवा तक भारी हो गई। धत्त तेरे की! सुजवा का पूरा कंपोजर टूट चुका था। ये स्वॉर्ड एनर्जी को शेप दे रहा है, मतलब ये लड़का सच में 4th स्टेज ग्रांड मास्टर है। और दूसरी तरफ वो खुद सिर्फ 3rd स्टेज कॉन्डेंस्ड गैंग मार्शल आर्टिस्ट था। इतनी भारी ताकत के सामने वो एक सेकंड भी टिक नहीं सकता था। जैसे ही वो विशाल तलवार नीचे गिरी, बूम! पूरा ऑफिस जोर से कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, मानो वो इस ताकत को सहन ही ना कर पा रही हो। सुजवा ने बिना देर किए अपनी बाहें सीने के सामने क्रॉस कर ली। उसके शरीर में ब्लड एनर्जी पागलों की तरह दौड़ने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ लाल रंग की एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, उसकी आखिरी डिफेंस। लेकिन अगले ही पल आह! उसकी दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो पतंग की तरह हवा में उछल गया और सीधे जाकर दीवार से टकराया। धड़ाम! दीवार पर उसके शरीर की पूरी शेप छप गई। फिर वो धीरे धीरे नीचे फिसलने लगा। एचआर वाली महिला घबराकर उसकी तरफ भागी और जल्दी से उसे संभाला। यहां तक कि पास खड़ी खूबसूरत लड़की सुसानवान की आंखों में भी शौक और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त सुजवा की हालत बेहद खराब थी। उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे, मुंह के किनारे से ताजा खून बह रहा था। कुछ देर पहले वाला उसका काम एटीट्यूड पूरी तरह गायब हो चुका था। दांत पीसते हुए उसने कमजोर आवाज में कहा, अगली बार अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर आए तो मुझे पहले से बता देना। मैं वहीं अपनी तलवार पकड़े शांत खड़ा रहा। फिर कैजुअली पूछा, तो क्या मैं परीक्षा पास कर चुका हूं या मुझे टेस्ट जारी रखना चाहिए? ये सुनते ही जमीन पर बैठा सुजवा घबरा गया। उसका गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पता नहीं कहां उड़ चुका था। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए कहा, नन्ही बड़े भाई, आप डेफिनेटली पास हो चुके हैं। कल रात 1 बजे हम सीक्रेट रियल में प्रवेश करेंगे। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अगर मैंने अभी अपनी ताकत का सिर्फ 20% भी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता तो या तो वो अस्पताल में होता या सीधे अपने पूर्वजों से मिलने पहुंच चुका होता। सुसानवान अपने भाई की हालत देखकर हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर धीरे से मुझ पर टिक गई। मैं वहां अपनी तलवार हाथ में लिए शांत खड़ा था, लेकिन मुझे देखते ही उसकी धड़कन अचानक बेकाबू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने के अंदर कोई छोटा हिरन पागलों की तरह दौड़ रहा हो। मेरे जाने के बाद ही सुजवा किसी तरह सीधा बैठ पाया। वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगा, ये राक्षस आखिर आया कहां से? दिखने में मुझसे थोड़ा कम हैंडसम है, लेकिन ताकत में तो मुझसे कई गुना आगे निकल चुका है। इसने इतनी कम उम्र में इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे हासिल कर ली? क्या ये किसी एंशिएंट मार्शल फैमिली का सक्सेसर हो सकता है? उसके दिमाग में एक के बाद एक अनगिनत सवाल घूमने लगे। भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गई। आखिर पूरे तियान शहर में रजिस्टर्ड ग्रांड मास्टर्स की संख्या 10 से भी कम थी, और उनमें सबसे जवान ग्रांड मास्टर भी 40 साल से ऊपर का था। उन पुराने मार्शल फैमिलीज के डिसेंडेंट्स को छोड़कर वो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच ही नहीं सकता था जो इतनी कम उम्र में ग्रांड मास्टर लेवल तक पहुंच गया हो। लेकिन उसी वक्त उसके दिल में एक और ख्याल आया, अगर वो मेरे जैसे मॉन्स्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट को अपनी साइड पर कर ले
तो शायद पहली बार उसे अपने पिता की मान्यता मिल जाए। अगले दिन दोपहर 1 बजे तक तियान शहर का ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स पूरी तरह सील किया जा चुका था। वार्निंग बैरियर्स लगाए जा चुके थे। चारों तरफ आर्म सोल्जर्स की लंबी लाइनें खड़ी थी, जो बस आदेश मिलने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय पूरा देश इस घटना को देख रहा था। नेशनल लेवल सीक्रेट रियल्म एक्सपेडिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी थी। कैमरों के सामने खड़ी खूबसूरत होस्ट वोंगसे ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट वोंगसे हूं। पिछले 1 साल में हमारे देश भर में कई सीक्रेट रियल्म्स प्रकट हुए हैं। दुर्भाग्य से कुछ आम लोग गलती से उनमें प्रवेश कर गए और अपनी जान गंवा बैठे, जिसकी वजह से पूरे देश में डर का माहौल फैल गया। इसीलिए इस बार देश ने स्पेशली पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स को रिक्रूट किया है, ताकि वो इन सीक्रेट रियल्म्स की जांच कर सके, और पूरी प्रक्रिया की लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी, ताकि लोग अंदर छिपे खतरों और हमारे मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत को अपनी आंखों से देख सके। जैसे ही कैमरा घुमा, 9 मार्शल आर्टिस्ट्स पहले से वहां तैयार खड़े थे। हर किसी का अपीयरेंस अलग था, यहां तक कि उनमें एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी था, जिसकी आंखें बेहद शार्प थी। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, उनके चेहरे एरोगेंस से भरे हुए थे, थोड़ी ऊपर उठी हुई, मानो वो जन्म से ही दूसरों से सुपीरियर हो। वार्निंग बैरियर के बाहर खड़े आम लोग उन्हें देखकर एक्साइटेड हो उठे। उनकी आंखों में एडमिरेशन और रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ के बीच खड़ी खूबसूरत लिंजनिया प्यार भरी नजरों से मार्शल आर्टिस्ट लटियन हाउ को देख रही थी। लटियन हाउ ने बस कैजुअली अपनी बाहें मोड़ी और होठों पर हल्की सी स्माइल आई। बस इतना होते ही आसपास की लड़कियां एक्साइटमेंट में चीखने लगी। भीड़ की तारीफ भरी नजरों को महसूस करते हुए लिंजनिया की आंखों में गर्व चमक उठा। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसने सही फैसला लिया था। उसके हिसाब से सिर्फ लटियन हाउ जैसा ताकतवर और हैंडसम मार्शल आर्टिस्ट थी। उसे वो सुरक्षा और स्टेटस दे सकता था जिसकी उसे चाहत थी। वो उसे उस लक्जरी लाइफ तक ले जा सकता था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। और जहां तक मेरी बात थी, उसकी नजर में मैं बस एक मामूली फिश कटर था, शंगली मार्केट में काम करने वाला एक साधारण आदमी। अगर मैं जिंदगी भर मछली ही काटता रहता तो भी कभी लटियन हाउ जैसी शोहरत या रुतबा हासिल नहीं कर पाता। ना ही मैं उसे वो फ्यूचर दे सकता था जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। कुछ देर बाद होस्ट ने सभी मार्शल आर्टिस्ट्स का इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्क्रिप्ट दोबारा देखी, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई। चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देने लगी। फिर उसने हैरानी से कहा, 1 मिनट, यहां तो 10 मार्शल आर्टिस्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन एक इंसान कहां गायब है। उसी वक्त बैरियर के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता दीजिए। मैं धीरे धीरे घटनास्थल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही लिंजनिया ने मेरी जानी पहचानी आवाज सुनी, उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों में तुरंत नफरत की झलक उभर आई। उसने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, लून, क्या मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ नहीं कहा था? मेरा पीछा करना बंद करो। तुम मेरा पीछा करते करते यहां तक क्यों आ गए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मैंने ऐसा बिहेव किया मानो मैंने उसकी एक भी बात सुनी ही ना हो। मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो वो बस भीड़ में खड़ी कोई अजनबी हो जिसका मेरे लिए कोई अस्तित्व ही ना हो। लिंजनिया वहीं फ्रीज हो गई। उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया। चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल हो गया। वो पूरी तरह स्टन थी। कुछ सेकंड बाद जाकर उसे होश आया, और जैसे ही वो दोबारा मुझसे सवाल करने वाली थी, अचानक वार्निंग बैरियर के अंदर से सफेद कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए वो सीधे मेरी तरफ चली आई। लूचेन, तुम आ गए, लिंजनिया ने इंस्टिंक्टिवली पूछा। ये कौन है? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। मैं इसे नहीं जानता। सुसिया नवान ने पलकें झपकाई। फिर अगले ही पल सब समझकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, तो मैं बस एक राहगीर हूं। ऐसा है क्या?
ये सुनते ही लिंजनिया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि तियान शहर सीक्रेट रियल्म एक्सप्लोरेशन ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर सुजवा की छोटी बहन थी। और सबसे बड़ी बात, एक मामूली फिश सेलर लूचेन का उस जैसी लड़की से क्या कनेक्शन हो सकता था? उसकी भौहें कस गई, आंखों में कंफ्यूजन भर गया। उसी समय बैरियर के अंदर मौजूद सुजवा ने भी मुझे देख लिया। वो तुरंत अपना काम छोड़कर लंगड़ाते हुए मेरी तरफ भागा। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे कोई खिला हुआ सूरजमुखी। लूगा, तुम आखिरकार आ ही गए। उसका एटीट्यूड पूरी तरह 360 डिग्री बदल चुका था। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। और ये पूरा सीन लिव स्ट्रीम कैमराज में परफेक्टली कैप्चर हो चुका था। पूरा इंटरनेट फट पड़ा। ये आदमी कौन है? इसकी प्रेजेंस इतनी टेरिफाइंग क्यों लग रही है? डेप्यूटी डायरेक्टर खुद इसे रिसीव करने आए हैं। लगता है ये कोई बेहद पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, या फिर किसी डरावनी बैकग्राउंड वाला इंसान। लाइव चैट मैसेजेस बाढ़ की तरह आने लगे, लेकिन सुजवा ने लोगों की अजीब नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी कमर हल्की झुकी हुई थी और उसका व्यवहार बेहद रिस्पेक्टफुल था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था इस सीक्रेट रियल मिशन की सक्सेस पूरी तरह मुझ पर डिपेंड करती थी। एक 4th स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म ग्रैंड मास्टर पर अगर ये मिशन परफेक्टली सफल हो गया तो शायद उसके नाम से डेप्यूटी हटकर सीधा डायरेक्टर जुड़ जाता। दूसरी तरफ लटियन हाउ की भौहें गहराई से सिकुड़ चुकी थी। उसने कंफ्यूजन भरी नजरों से मुझे देखा। ये वही फिश सेलर नहीं है जो कल शियावांगलाई मार्केट में था। ये यहां क्या कर रहा है? और डेप्यूटी डायरेक्टर खुद इसका स्वागत क्यों कर रहे हैं? उसने भीड़ में खड़ी लिंजनिया की तरफ देखा, लेकिन उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कैमरे के सामने खड़ी होस्ट वोंगसे ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, प्रिय दर्शकों, आखिरी प्रतिभागी भी पहुंच चुके हैं। ये हैं लूचेन। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार ये सीक्रेट रियल्म एक्सप्लोरेशन ब्रॉडकास्टर्स में सबसे रहस्यमय और सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट माने जाते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिंजनिया की आंखें शौक से पूरी चौड़ी हो गई। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को उसने अभी अभी छोड़ दिया और जिसके सामने वो अपने नए बॉयफ्रेंड को प्राउडली दिखा रही थी, वही इंसान अगले ही पल उसी एक्सपेडिशन टीम का सबसे टेरिफाइंग मेंबर बनकर सामने आ जाएगा। लेकिन असल झटका अभी बाकी था। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी था। असल हैरानी इस बात की थी कि होस्ट ने अभी अभी मुझे ऑफिशियली सबसे रहस्यमयी और सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट कहा था। लिंजनिया के चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये बस एक फिश कटर नहीं था? उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बगल में बेहद सम्मान से खड़े सुजवा की तरफ। उसकी आंखों में गहरी हैरानी भर चुकी थी। फिर उसने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, इसने जरूर अधिकारियों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल की होगी। ये सब बस मुझे वापस पाने के लिए कर रहा है। हाँ, यही सच होगा। स्क्रीन को घूरते हुए उसके मन में ठंडी हंसी गूंज रही थी। लूचेन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मुझे वापस जीत लोगे, तो तुम सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहे हो। उसी समय एक स्टाफ मेंबर तेजी से मेरे पास आया और मेरे कपड़ों पर एक छोटा लाइव कैमरा अटैच कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे सीधे उस घूमते हुए वॉर्टेक्स की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाकी 9 मार्शल आर्टिस्ट्स भी एक एक करके मेरे पीछे अंदर चले गए। अगले ही पल मेरे सामने का पूरा दृश्य बदल गया। जब मेरी नजरें दोबारा क्लियर हुई तो मैं खुद को एक घने जंगल के बीच खड़ा पाया। चारों तरफ विशाल एंशिएंट ट्रीज खड़े थे, जिनकी शाखाओं ने सूरज की रोशनी तक रोक रखी थी। वो पेड़ इतने बड़े थे मानो दानवों की सेना खड़ी हो। मैंने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि खड़ 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 सामने की झाड़ियां अचानक जोर जोर से हिलने लगी और अगले ही पल एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकल आया, करीब 3 मीटर ऊंचा,
उसका पूरा शरीर लोहे जैसे आर्मोर्ड स्केल से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक लंबा नुकीला सिंग था जो किसी भी चीज को आसानी से चीर सकता था। उसे देखते ही एक मार्शल आर्टिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और वो डरकर चिल्लाया, ये थर्ड स्टेज म्यूटेटेड बीस्ट है, आयरन आर्मोर्ड राइनोसरस। धत्त तेरे की। हम अंदर आते ही ऐसे मॉन्स्टर से टकरा गए। जल्दी करो, सब मिलकर अटैक करो। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने हर किसी को पूरी तरह स्टन कर दिया। मैंने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। शहीन। ठंडी रोशनी की एक चमक हवा में लहराई। गैंडा कुछ कदम और आगे भागा, फिर अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर धीरे धीरे शरीर से अलग होकर नीचे लुढ़क गया। कट इतना साफ और स्मूथ था मानो किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन ने उसे तराशा हो। सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद लोग, बाहर खड़े दर्शक और पूरी लाइव स्ट्रीम सबके सब शौक में जम गए। कुछ सेकंड तक पूरी चैट शांत रही, फिर अचानक कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक ही अटैक में थर्ड स्टेज मॉन्स्टर खत्म। कोई मुझे फिर से याद दिलाए, ये आदमी सपोजेडली फिश कटर था ना। उस पल चाहे अंदर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट हो या बाहर लाइव स्ट्रीम देख रहे करोड़ों लोग, हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, शॉक। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भीड़ के बीच खड़ी लिंजनिया बड़ी स्क्रीन को घूर रही थी। उसके दिमाग ने शायद पहली बार महसूस किया कि जिस इंसान को वो हमेशा मामूली फिश कटर समझती रही, असल में वो एक टेरिफाइंगली पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। आखिर वो कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था, वो थर्ड स्टेज आयरन आर्मोर्ड राइनोसरस था। ऐसा बीस्ट जिसकी डिफेंस तोड़ने में थर्ड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट्स तक स्ट्रगल करते थे। लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक वार में खत्म कर दिया था। जैसे ही लिंजनिया को मेरी तलवार का वो एक वार याद आया, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोंगटे खड़े हो गए, दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। नहीं, मुझे लूचेन को वापस पाना होगा। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर मेरी आकृति पर टिक गई। उसके दिमाग में लगातार एक ही ख्याल घूम रहा था, अभी भी देर नहीं हुई। आखिर वो मुझसे इतना प्यार करता था। अगर मैं अपनी गलती मान लूं और उसे कोई छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट दे दूं, तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। लेकिन उसी समय सीक्रेट रियल्म के अंदर मैं अपने सिस्टम पैनल को देख रहा था। जैसे ही ब्लड पावर की अंतिम संख्या तेजी से बढ़ी, मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसा सोचा था, इन बड़ी मछलियों को मारने पर ब्लड पावर पॉइंट्स काफी तेजी से बढ़ते हैं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक ब्लड पावर वैल्यू 1000 पार कर ली है। रिवॉर्ड्स ग्रांटेड, माउंटेन रिवर सन मून विजुअलाइजेशन टेक्निक, डिवाइन टैलेंट ब्लड लाइन, एज़्योर ड्रैगन, सुप्रीम स्वॉर्ड आर्ट, हेवन ओपनिंग स्लैश। अगले ही पल तीनों रिवॉर्ड्स की जानकारी मेरे दिमाग में भरने लगी। माउंटेन रिवर सन मून विजुअलाइजेशन टेक्निक, एक प्राचीन सुप्रीम मेडिटेशन आर्ट जो पहाड़ों, नदियों, सूरज और चांद का विजुअलाइजेशन करके मेंटल पावर बढ़ाती थी। एज़्योर ड्रैगन ब्लड लाइन, इसे एक्टिवेट करते ही स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस तीनों 10 गुना तक बढ़ जाते थे। और हेवन ओपनिंग स्लैश, एक ऐसी प्राचीन स्वॉर्ड टेक्निक जिसके बारे में कहा जाता था जब ये तलवार स्वर्ग के द्वार खोलती है तो सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि मृत आत्माएं भी इसके सामने झुक जाती हैं। ये रिवॉर्ड सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल मेरी भौहें हल्की सिकुड़ गई। अजीब, इतनी ब्लड पावर अब्सॉर्ब करने के बाद मेरा लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी फोर्थ स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ही हूं। क्या फोर्थ स्टेज के बाद ब्रेक थ्रू के लिए कोई अलग कंडीशन चाहिए? तभी मुझे अभी अभी मिली सन मून विजुअलाइजेशन टेक्निक याद आई। मैंने मन ही मन कैलकुलेशन शुरू कर दी। इतने सालों से मेरी मेंटल पावर हमेशा 100 पर अटकी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्थ स्टेज के बाद ब्रेक थ्रू का संबंध मेंटल स्ट्रेंथ से हो? पास खड़ा लटियन हाउ अभी भी कांप रहा था।
उसकी आंखों में डर और शौक साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, अगर उस दिन मैंने सच में इस पर तलवार चला दी होती तो शायद मेरा हाल भी उस गैंडे जैसा होता। एक ही पल में दो टुकड़े। उसी समय सीक्रेट रियल्म के बाहर सुजवा पहले से ही इतना एक्साइटेड था कि सेलिब्रेशन के लिए शैंपेन तक तैयार करवा चुका था। लेकिन तभी एक्सप्लोरेशन ब्यूरो का एक कर्मचारी घबराया हुआ उसकी तरफ भागा। डेप्यूटी डायरेक्टर सू, कुछ गड़बड़ हो गई है। डार्क फॉरेस्ट सीक्रेट रियल्म का एनर्जी इंडेक्स अचानक बढ़ गया है। वो सी लेवल लिमिट को क्रॉस कर चुका है और अभी भी लगातार बढ़ रहा है। ये सुनते ही सुजवा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसकी आंखें शौक से फैल गई। क्या? ठीक उसी पल सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पर मौजूद रहस्यमय वॉर्टेक्स अचानक तेजी से फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका साइज 3 गुना बड़ा हो गया। उसके आसपास की हवा तक मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तेज सीटी जैसी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। पास खड़े मार्शल आर्टिस्ट्स भी उस वायलेंट एनर्जी फ्लो के सामने टिक नहीं पाए और पीछे धकेल दिए गए। सुसिया नवान ने अनस्टेबल होते हुए एंट्रेंस को घबराहट से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या क्या हुआ? फिर उसने धीरे से वॉर्टेक्स की तरफ देखते हुए कहा, लू चेन, वो ठीक रहेगा, है ना? इस बार सुजवा को मुझसे जलन नहीं हो रही थी। अपनी बहन को सुरक्षित देखकर उसने तुरंत एंट्रेंस की तरफ मुड़कर देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। धत्त तेरे की, एनर्जी इंडेक्स अचानक इतना क्यों बढ़ गया? अगर ये बी लेवल तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि यहां 5th स्टेज या शायद 6th स्टेज मॉन्स्टर्स भी प्रकट हो सकते हैं। पूरे देश में 5th लेवल सीक्रेट रियल्म्स बेहद रेयर थे और हर एक्सप्लोरेशन के लिए कम से कम एक 6th स्टेज मार्शल किंग और कई 5th स्टेज मार्शल वेनरेबल्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब तियान शहर जैसा छोटा सा शहर एक बी लेवल सीक्रेट रियल्म बनने की कगार पर पहुंच चुका था। सुजवा का चेहरा सफेद पड़ गया। होंठ कांपने लगे। उसके दिल में सिर्फ निराशा बची थी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आज की ये लाइव स्ट्रीम उसके करियर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। उसे हर हाल में सक्सेसफुल होना था। लेकिन अब इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी कि एक्सप्लोरेशन टीम का भारी नुकसान तय लग रहा था। तभी वही कर्मचारी हांफते हुए दोबारा उसकी तरफ भागा। डेप्यूटी डायरेक्टर सू, एनर्जी फ्लक्चुएशंस रुक गई हैं। एनर्जी इंडेक्स सी लेवल पर स्टेबल हो गया है। ये बी लेवल तक नहीं पहुंचा। इसी के साथ लैग कर रही लाइव स्ट्रीम फीड भी धीरे धीरे क्लियर होने लगी और अगले ही पल स्क्रीन पर मेरी आकृति फिर से दिखाई दी। मेरे सामने कई विशाल मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी थी। हर मॉन्स्टर बिल्कुल साफ 2 हिस्सों में कटा हुआ था। कट इतने स्मूथ और परफेक्ट थे मानो किसी आर्टिस्ट ने उन्हें तराशा हो। उनकी सरफेस चमकते हुए शीशे जैसी लग रही थी और उन लाशों के बीच मैं अपनी लंबी तलवार हाथ में लिए शांत खड़ा था। सूरज की ठंडी रोशनी तलवार पर चमक रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मानो अभी अभी हुई लड़ाई मेरे लिए बस रोजमर्रा का काम हो। बाकी 9 मार्शल आर्टिस्ट्स एक तरफ खड़े थे। उनके मुंह खुले रह गए थे। आंखों में सिर्फ शौक और डर था। आखिर उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये देखकर सुजवा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके तनाव से भरे कंधे धीरे धीरे ढीले पड़ गए। लेकिन उसी पल उसके मन में एक नया डर पैदा हुआ। हालांकि ये अभी बी लेवल सीक्रेट रियल्म नहीं बना, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। कोई गारंटी नहीं कि 5th स्टेज मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे। हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। उसने तुरंत माइक्रोफोन छीना और सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद हम लोगों पर चिल्लाया, लूचेन, स्थिति बदल चुकी है। मिशन तुरंत कैंसिल किया जाता है। सबको लेकर तुरंत वापस लौटो। लेकिन जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, रू आररर दलदल की तरफ से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी। कीचड़ भरा पानी हिंसक तरीके से उबलने लगा, मानो उसके नीचे कोई टेरिफाइंग क्रीचर जाग चुका हो। और अगले ही पल धड़ाम 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशाल मगरमच्छ जमीन के नीचे से बाहर फट पड़ा। सुजवा की आंखें डर से चौड़ी हो गई। चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था।
फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर, वन आइड जायंट क्रोकोडाइल। वो बिना एक सेकंड गवाए जोर से चिल्लाया, लूचेन, भागो। वो फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर है। उसकी आवाज पूरे सीक्रेट रियल में गूंज उठी। एक पल के लिए बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स पूरी तरह फ्रीज हो गए। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े, कुछ के पैर कांपने लगे, कई तो लगभग जमीन पर गिर ही गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सी लेवल सीक्रेट रियल में फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर प्रकट हो जाएगा। आखिर वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स ज्यादा से ज्यादा थर्ड स्टेज मार्शल वेनरेबल्स थे, और फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर के सामने वो चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। शायद उसके दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस विशाल जानवर के पिछले पैर अचानक जोर से जमीन पर पड़े। बूम! उसका भारी शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उछला और सीधे हमारे पीछे हटने वाले रास्ते की तरफ टूट पड़ा। उसकी स्पीड और प्रेशर ऐसे थे मानो कोई छोटा पहाड़ आसमान से गिर रहा हो। लटियन हाउ के होंठ बेकाबू होकर कांपने लगे। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वो यहां सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो यहीं मरने वाला है। बाहर खड़ा सुजवा जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। निराशा में वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बच सकता जब तक कोई सिक्स्थ स्टेज मार्शल किंग ना आए। लेकिन तियान शहर जैसी छोटी जगह में ऐसा मॉन्स्टर लेवल एक्सपर्ट कहां मिलेगा? चारों तरफ केओस फैलने लगा। लेकिन तभी मेरे शरीर से अचानक एक नीले रंग के ड्रैगन का फैंटोम बाहर निकला। वो मेरी पीठ के पीछे चमकने लगा। मेरी गर्दन पर नीली ड्रैगन लाइक लाइंस उभर आई और मेरी काली आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। अगले ही पल शाइन, एक बेहद तीखी स्वॉर्ड हम पूरे आसमान में गूंज उठी। असीम स्वॉर्ड एनर्जी आकाश में फट पड़ी। हेवंस गेट ओपन। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, पूरा सीक्रेट रियल्म का आसमान फटता हुआ नजर आया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने अंधेरे पर्दे को चीर दिया हो। उस दरार के पीछे अनगिनत तलवारों की परछाइयां धीरे धीरे उभरने लगी। हर तलवार हवा में तैर रही थी। उन पर रहस्यमय सिंबल्स चमक रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद सुप्रीम स्वॉर्ड दाओ का अवतार बन चुका हूं। बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई स्वॉर्ड इमॉर्टल उनके सामने उतर आया हो। यहां तक कि वो भयानक वन आइड जायंट क्रोकोडाइल भी फ्रीज हो गया। उसकी आदिम इंस्टिंक्ट्स पागलों की तरह चीख रही थी, भागो। लेकिन एक टेरिफाइंग प्रेशर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसके पैर जमीन में कीलों की तरह धंस गए। वो एक इंच भी हिल नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई और उसी क्षण आसमान में बना हेवनली गेट टूट गया। उसके अंदर से दहाड़ते हुए एज़्योर ड्रैगन के आकार की एक विशाल स्वॉर्ड शैडो नीचे गिरी। मगरमच्छ ने मौत को सामने महसूस कर लिया। उसने तुरंत अपने मुंह से जहरीली बोन सब्सटेंस उगलनी शुरू की और जल्दबाजी में एक विशाल शील्ड बना ली। लेकिन उस ओवरवेलमिंग स्वॉर्ड लाइट के सामने वो शील्ड कागज से भी कमजोर साबित हुई। SHHHHKK एक ही वार में शील्ड, मगरमच्छ का सिर और उसका पूरा शरीर सब दो हिस्सों में बंट गया। कट सिर से लेकर पेट तक परफेक्टली सीधा था। यहां तक कि जमीन भी फट गई। एक गहरी अथाह खाई बन गई जो दूर तक फैली हुई थी। दर्शकों के ईयर पीसेस में तेज कर्कश आवाज गूंज उठी, मानो आसमान खुद न्याय की घोषणा कर रहा हो। जो भी ये दृश्य देख रहा था उसके सिर में झंझनाहट दौड़ गई। पूरा नर्वस सिस्टम सुन्न पड़ चुका था। लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह शांत हो गई। लोग टाइपिंग करना तक भूल चुके थे। हर कोई बस खाली आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उनका दिमाग ओवरलोड हो चुका था। भीड़ के बीच खड़ी लिंजनिया की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि नाखून हथेली में धंस गए। त्वचा लगभग फटने वाली थी। वो फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर था, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। उसने अपने होंठ काटे। आंखों में अचानक एक जिद उभर आई, मैंने गलती की है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए
मैं लूचेन के पास वापस जरूर जाऊंगी। दूसरी तरफ सुजवा अभी भी डिसबिलीफ में खड़ा था। वो बार बार अपनी आंखें मल रहा था, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि उसने जो देखा वो सपना नहीं था। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, लूचेन, आखिर तुम्हारी असली ताकत क्या है? क्या क्या तुम सच में सिक्स्थ स्टेज मार्शल किंग हो? यजिंग के सुपर फैमिली के सबसे बड़े बेटे होने की वजह से सुजवा ने जिंदगी में अनगिनत पावरफुल एक्सपर्ट्स देखे थे, लेकिन मेरे जैसा मॉन्स्टर लेवल जीनियस उसने पहली बार देखा था। यहां तक कि एंशिएंट मार्शल फैमिलीज के एयर्स भी इतनी कम उम्र में ऐसा लेवल हासिल नहीं कर सकते थे। उसने अंदर ही अंदर दांत भींच लिए। ये अनफेयर है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने पहली बार फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर को सफलतापूर्वक मार गिराया है। रिवॉर्ड ग्रांटेड, इन्फिनिट रिजेनरेशन, ब्लड वाइटैलिटी कंज्यूम करके होस्ट तेजी से अपने घाव हील कर सकता है और शरीर को रिजेनरेट कर सकता है। पैसिव इफेक्ट, सभी फैटल इंजरीज से इम्यूनिटी। ये सुनते ही मेरी शांत आंखों में भी हल्की हलचल हुई। इन्फिनिट रिजेनरेशन मतलब जब तक मेरे पास पर्याप्त ब्लड पावर है, मैं थियोरेटिकली हमेशा रिवाइव हो सकता हूं। अगर इस एबिलिटी का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सच में हेवन डिफाइंग पावर थी। उधर लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह फट चुकी थी। मैसेजेस इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे कि उन्हें आंखों से पढ़ना लगभग नामुमकिन था। पूरा स्क्रीन कमेंट से भर चुका था और स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी ऐसी स्पीड से बढ़ रही थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तभी अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी, डेप्यूटी डायरेक्टर सू, लाइव व्यूअर्स 300 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, सर्वर्स क्रैश होने वाले हैं। ये सुनते ही सुजवा अपनी स्टंड हालत से बाहर आया। वो तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, सभी सर्वर्स की कैपेसिटी बढ़ाओ। किसी भी हालत में लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी सिचुएशन समझ पाता, एक और शॉक्ड आवाज गूंजी, डेप्यूटी डायरेक्टर सू, मार्शल आर्ट्स अलायंस का ऑफिशियल अकाउंट लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर चुका है। सुजवा की आंखें सिकुड़ गई। क्या? लेकिन शौक यही खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगे। मार्शल आर्ट्स अलायंस ऑफिशियल ने 100 रॉकेट्स भेजे हैं। उन्होंने टॉप रैंक हासिल कर लिया। मेन सीक्रेट रियल्म एक्सप्लोरेशन ब्यूरो भी स्ट्रीम में आ चुका है। उन्होंने 200 रॉकेट्स भेजे हैं और पहला स्थान ले लिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर सू, सरकारी अकाउंट्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। ये सब सुनकर सुजवा को सच में चक्कर आने लगे। मार्शल आर्ट्स अलायंस और मेन एक्सप्लोरेशन ब्यूरो, ये पूरे देश की 2 सबसे ताकतवर ऑफिशियल फोर्सेस थी। नॉर्मली उनके ऑफिशियल अकाउंट्स में गिफ्ट फंक्शन तक डिसेबल्ड रहता था, लेकिन आज उन्होंने खुद रूल्स तोड़ दिए थे। सुजवा मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। हालांकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान उस पर पड़ना डराने वाला था, लेकिन उसके सीने में एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा तेजी से फूट रही थी। क्या क्या मेरे सारे एफर्ट्स इसी पल के लिए थे? और आखिरकार वो पल सच में आ चुका था। तभी सुसिया नवान की कांपती हुई आवाज ने उसे रियलिटी में वापस खींचा। भाई देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर हो चुके हैं। सुजवा ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां एक्साइटमेंट में कांप रही थी। स्क्रीन पर एक के बाद एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स चमक रहे थे। सीक्रेट रियल्म में फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर का जन्म, फिश कटर ने इंस्टेंटली मार गिराया, हेवन ओपनिंग स्वॉर्ड स्लैश, फिफ्थ स्टेज मॉन्स्टर वन हिट किल, तियान शहर में सबसे युवा फिफ्थ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट, फिश कटर की तलवार ने इमोर्टैलिटी हासिल की। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, लूचेन। पूरा इंटरनेट तूफान की तरह मेरे नाम से भर चुका था। उसी समय ताजन शहर के बेमिंग फैमिली एस्टेट के अंदर फैमिली हेड बेमिंग शंग अपनी सीट पर बैठा सामने की कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। इस बच्चे में अनइमेजिनेबल पोटेंशियल है। उसके पीछे एक लंबी टांगों वाली लड़की तलवार लिए खड़ी थी। उसकी ठंडी नजरें भी उसी स्क्रीन पर टिकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बैटल इंटेंट।
उसके अंदर लड़ने की आग भड़क चुकी थी। बिना पीछे मुड़े बेमिंग शंग हल्का मुस्कुराया, मानो वो उसके मन की बात समझ चुका हो। किंग हुआ, क्या तुम उसे चैलेंज करना चाहती हो? लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो बहुत ताकतवर है, शायद वही मेरा असली राइवल हो सकता है। बेमिंग शंग शांत होकर मुस्कुराया। तो जाओ। उधर यजिंग शहर में नंगोंग फैमिली के हेड नंगोंग ली का चेहरा बेहद भारी था। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ पटका। ये लूचेन आखिर है कौन? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? पास खड़े एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। नंगोंग ली ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, तुरंत जांच शुरू करो। मुझे इसके बारे में सब कुछ चाहिए। कुछ महीनों बाद नेशनल यूथ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और उसका संबंध कुलून सीक्रेट रियल्म से है। मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी बीच ड्रैगन नेशन के किसी अज्ञात अंडरग्राउंड हॉल में चारों दीवारों पर काले झंडे लटक रहे थे। हर झंडे पर मुड़ी हुई सफेद खोपड़ी का निशान बना हुआ था। अंधेरे में डूबे उस विशाल हॉल के सबसे ऊपर एक ऊंचे सिंहासन पर एक रहस्यमयी आकृति बैठी थी। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि समझ ही नहीं आ रहा था वो आदमी है या औरत। धीरे धीरे उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। इस लड़के ने तियान शहर की हमारी पूरी योजना बर्बाद कर दी, लेकिन शायद इसे हमारे डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जा सकता है। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। जाओ, उससे संपर्क करो। अगर वो ज्वाइन करने को तैयार हो जाए तो उसे रिक्रूट कर लो, लेकिन अगर उसने मना किया तो मिलकर उसे खत्म कर देना। जैसे ही ये शब्द गूंजे, अंधेरे से एक लंबा दुबला आदमी और एक औरत धीरे धीरे बाहर निकले। उसी समय तियान शहर के डार्क फॉरेस्ट सीक्रेट रियल्म में मैंने आखिरी मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया था। मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। मेरी ब्लड पावर बढ़कर 10,390 तक पहुंच गई थी। तभी लटियन हाउ हिचकिचाते हुए मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। आवाज में साफ नर्वसनेस थी। लू सर, इसके अंदर वो बीस्ट कोर्स हैं जो हमने प्रोसेस किए हैं। साथ में कुछ रेयर हर्ब्स और मिनरल्स भी हैं। ये सब हम आपको देना चाहते हैं। हम कुछ नहीं लेंगे। मैंने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शांत भाव से बैग ले लिया। आखिर मिशन लगभग खत्म हो चुका था। अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलने लगे। उनकी आंखों में एडमिरेशन और रिस्पेक्ट साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो फॉलोअर्स अपने लीडर के पीछे चल रहे हों। जैसे ही मैं सीक्रेट रियल्म से बाहर निकला, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, अनगिनत कैमरास मेरी तरफ घूम गए। चारों तरफ तेज रोशनी चमकने लगी। तालियों और चीयर्स की आवाजें तूफान की तरह गूंज उठीं। यहां तक कि फीमेल होस्ट की आवाज भी एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मिस्टर लू, आपने 5th स्टेज मॉन्स्टर को सिर्फ एक वार में कैसे मार दिया? आपका करंट रियल्म आखिर क्या है? वो कई सीक्रेट रियल्म लाइव स्ट्रीम्स कवर कर चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतना शॉकिंग सीन कभी नहीं देखा था। पूरा माहौल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक एक जानबूझकर मीठी और मोहक आवाज गूंजी, लूचेन, चलो फिर से साथ हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जैसे ही वो आवाज गूंजी, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें उसी दिशा में मुड़ गई। भीड़ के बीच से सजी धजी लिंजनिया मुस्कुराते हुए बाहर आई। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और बिना झिझक होस्ट को हल्का सा साइड में कर दिया। फिर कैमरों की तरफ देखकर बोली, सॉरी एवरीवन, मैं लूचेन की गर्लफ्रेंड हूं। मुझे उससे कुछ जरूरी कहना है। होस्ट थोड़ा कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर अनचाहे तरीके से पीछे हट गई। लिंजनिया अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा एक्सप्रेशन था मानो वो एंडलेस लव दिखाने की कोशिश कर रही हो। लूचेन, असल में पहले जो कुछ हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक टेस्ट था। तुम हमेशा फिश कटिंग में बिजी रहते थे, मेरे साथ टाइम नहीं बिताते थे,
इसलिए मैंने जानबूझकर दूसरे आदमी को चुना। मैं बस तुम्हें जेलस करना चाहती थी, ताकि तुम फ्यूचर में मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। ठीक। इतना कहकर उसने अपने बैग से धीरे से एक रिंग बॉक्स निकाला। अंदर एक चमकती हुई रिंग रखी थी। देखो लूचेन, मैंने ये प्रपोजल रिंग बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। और अगले ही पल सभी कैमरास और भीड़ के सामने वो एक घुटने पर बैठ गई। उसने पब्लिकली मुझे प्रपोज कर दिया। पूरा क्राउड स्टन रह गया। कुछ लोग शॉक में थे, कुछ डिसगस्टेड हो चुके थे, खासकर वहां मौजूद लड़कियां। और लाइव स्ट्रीम देखने वाली फीमेल व्यूअर्स तुरंत भड़क गई। ये औरत पागल है क्या? एग्जैक्टली। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे आदमी के साथ थी और अब कह रही है कि ये सिर्फ टेस्ट था। क्या बकवास है ये? अगर मैं लूचेन होता तो इसे एक तलवार में काट देता। थोड़ी दूर खड़ी सुसिया नवान ये सब देख रही थी। उसने धीरे से अपना निचला होंठ काट लिया। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसका सीना अचानक भारी लगने लगा। एक खट्टी सी बेचैनी अंदर फैल गई। असल में वो दौड़कर मेरे पास आना चाहती थी, मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहती थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शेमलेस औरत अचानक वापस आ जाएगी। सुसिया ने हल्का सा मुंह फुलाया। उसका दिल गुस्से से भर चुका था। उधर लिंजनिया भी महसूस कर सकती थी कि आसपास के लोग उसे कैसी नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।